साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे पावरफुल और पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पत्र लेखन की कला को सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और एक सैंपल बनाएंगे, सैंपल फाइल। फिर इसके बाद कॉपी और पेस्ट करके हम उससे बहुत सारे पत्र लिख सकते हैं, बहुत ही कम समय में, समय को बचाकर। एमएस वर्ड में पत्र लेखन की कला को सीखने के दौरान इसमें उपलब्ध बहुत ही ताकतवर और महत्वपूर्ण टूल का हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अपने कार्य को बहुत त्वरित गति से संपादित कर सकते हैं, इसके बारे में भी अब सीखेंगे। आजकल 90% से अधिक लोग स्पेस बार से आगे बढ़ना, सेटिंग बनाना, सेंटर अलाइन, ये सारा काम करते हैं। आपको कुछ भी नहीं, एक बहुत ही अच्छा किस तरीके से आप पत्र बना सकते हैं, उसको आज के इस वीडियो में आपसे हम शेयर करेंगे। बस आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एमएस वर्ड को अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में ओपन करिए, चाहे वो एमएस वर्ड 2007 हो या उससे अपर वर्जन हो, जैसे मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। अगला काम बस स्टेप बाय स्टेप समझना है। ये फाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन के लिए हम पेज सेटअप करेंगे। सामान्यतः हर कार्यालय में A4 साइज का प्रयोग होता है। तो A4 साइज में किस तरीके से हम मार्जिन की सेटिंग करते हैं, देखिए। इसके लिए आपको पेज लेआउट पर पहुंचना होगा, फिर पेज सेटअप पर, और जो ये मार्जिन आपको यहाँ पर दिख रहा है, टॉप मार्जिन 0.8 इंच, इंच में अगर हम बात करें, सेंटीमीटर में अगर है तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। लेटर में लेफ्ट मार्जिन 1.3 इंच रखिए, क्योंकि बाईं ओर ज़्यादा स्पेस देना पड़ता है कुछ लिखने के लिए, और राइट में रखिए 0.7 इंच, दोनों को मिलाकर 2 इंच हो गया। और इसका जो ओरिएंटेशन है वो रखिए पोर्ट्रेट। और इसके बाद फिर आपको पहुंचना है पेपर में। यहाँ पर पेपर की जो साइज है वो A4 चूज कर लीजिए। अगर आपके ऑफिस में लेटर यूज हो रहा है तो लेटर यूज कर लीजिए, सामान्यतः A4 यूज होता है, तो मैंने इसको चूज कर लिया। तो पेपर हो गया A4 और मार्जिन इस तरीके से आप सेट करके ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप है पत्र लिखना चालू करना। तो सबसे पहली लाइन में हम टाइप करते हैं अपने कार्यालय का पता। आइए टाइप कर देते हैं। हाँ, इस पर आपसे एक बात और शेयर करूंगा कि आप TTF फॉन्ट में लिखने की बजाय यूनिकोड फॉन्ट का इस्तेमाल करिए। आजकल आपका मंगल और जैसे यूनिकोड फॉन्ट में भी आप जिस कीबोर्ड लेआउट, रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट में आप जो कृति फॉन्ट टाइप करते हैं TTF, उसी रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट में आप यूनिकोड फॉन्ट पे टाइप कर सकते हैं, इंडिक इनपुट टूल का उपयोग करके, अथवा आप गूगल इनपुट टूल का प्रयोग करके। चलिए अपन यहां पर सबसे पहले टाइप करते हैं कार्यालय का नाम। ये आपने टाइप कर दिया कार्यालय का नाम। अब इसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे, अगली लाइन पर आप पहुंच जाएंगे, और यहां पर अब आपको जिस सेक्शन से पत्र जारी हुआ है उस सेक्शन का एक पता, क्रमांक और स्थान क्रमांक के रूप में देना होगा। साथ में ये पत्र किस स्थान से जारी हुआ है वो, और दिनांक भी यहाँ पर देना पड़ेगा। आइए टाइप कर देते हैं। ये हमने लिख दिया क्रमांक। यहाँ पर जिस कक्ष से जारी हुआ है उस कक्ष का एड्रेस रहना चाहिए, और जिस पर्पस से जारी हुआ है वो फिर सन का उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आपका जो लेटर डिस्पैच नंबर होगा वो यहाँ पर डालना होगा। अब इसके पश्चात इंटर प्रेस करने के बाद तीसरा काम, जिसे ये पत्र भेजना है उसका पता, आइए उसको भी टाइप कर देते हैं। ये हमने टाइप कर दिया। अब इसके बाद बारी आती है विषय और संदर्भ की। तो इसके बाद यहाँ विषय भी टाइप कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ वैसा ही आपको शुरुआत करनी है, बीच में सेटिंग नहीं बनानी। ये पूरा टाइप करने के बाद कैसे आप सेकंडों में सेटिंग बना लेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रति ये हो गया। अब इसके बाद विषय और संदर्भ हम यहाँ पर देंगे।
ये हमने विषय टाइप कर दिया। अब इसके बाद नीचे संदर्भ टाइप कर देते हैं। ये संदर्भ टाइप कर दिया। इसके बाद अब हमें जो भी लिखना है, पत्र की जो विषय वस्तु है वो यहाँ पर देंगे, उसको भी टाइप कर देते हैं। ये हमने बॉडी टेक्स्ट भी यहाँ पर टाइप कर दिया। बस इतना करने के बाद आपका सारा काम हो गया। कार्यालय का पता हो गया, ये क्रमांक हो गया, किसको भेजना है वो हो गया, ये विषय हो गया, ये संदर्भ हो गया और ये बॉडी टेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा आप रुकिए। अब हम आपको सिखाते हैं इतना टाइप करने के बाद अब यहाँ पर आपको किस तरीके से सेटिंग करनी है उसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहला काम करना है आपको, अब आपको फिर रिपीट करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सेटिंग यहाँ पर ध्यान से देखना है और तदनुसार आप भी उसी तरीके से एक अच्छी फाइल तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इस लेटर की हेडिंग है उसको सेलेक्ट करिए और इसके बाद होम में जाकर के इसको बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए जितना आपको चाहिए। इतना करने के बाद अब आप इसका प्रीव्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये मार्जिन से प्रीव्यू यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो इसकी एक बढ़िया सेटिंग बता रहा हूँ मैं। आपने देखा कि लेफ्ट में जो मार्जिन है वो 1.3 इंच है और राइट में 0.7 है। तो ये जो आपका हेडिंग है वो बीच में नहीं आ पा रहा। तो 7 से 1.3 पहुंचने के लिए 7 6 13, ठीक है, 0.6 इंच और चाहिए मार्जिन, कहाँ, राइट से। तो उसके लिए आपको ये काम करना होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ में जाएंगे और पैराग्राफ में जाने के बाद राइट मार्जिन आप चूज कर लेंगे 0.6। ये लीजिए। अब जैसे ही आपने इसको चूज कर लिया ये सेंटर अलाइन हो गया। अब ये करने के पश्चात फिर सेलेक्ट करिए और इसको सेंटर अलाइन कर दीजिए। ये बिल्कुल पेज के बीचों बीच आपका दिखेगा, मार्जिन का असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले स्टेप में ये जो आपका क्रमांक है, किस सेक्शन से जारी हुआ, कैसा पत्र है, किस सन में, क्या क्रमांक है, ये सब हो गया। और यहाँ पर आप स्पेस से मत आइए कभी भी, हमेशा टैब का यूज करिए और टैब का यूज करके यहाँ तक आप पहुँच जाइए। हाँ, एक आध दो स्टेप में अगर टैब का यूज करना है तो आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब अगली लाइन, ये देखिए, प्रति में आपने संबोधित कर दिया किसको लिखना है पत्र, हमें इनको लिखना है पत्र। अब इसको ध्यान से आपको समझना है, इसको प्रति के थोड़ा सा आगे से आना चाहिए। तो फिर से आप पहुंचेंगे पैराग्राफ में और यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट कितना कर देंगे आप, 0.5 या 0.6 सबसे ठीक रहता है, 0.6 इंच कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये हो गया। इसे आप कंट्रोल+M कमांड से भी आप कर सकते हैं। ये भी हो गया। अब आइए विषय किस तरीके से लिखना है कि आपका जो ये संचालक से ये आपका जो इंडेंट आपने बना दिया और मैंने सेलेक्ट किया तो ये आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है। इसी लाइन में सारा हैंगिंग इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट आना चाहिए। तो अब विषय में क्या करेंगे मित्रों, समझिए ध्यान से। विषय को आप सेलेक्ट करिए, चाहे तो पूरा सेलेक्ट करिए अथवा कहीं भी आप कर्सर एक ऐसे रख दीजिए और पहुंचिए पैराग्राफ में। और यहां पर आपको पहुंचना है हैंगिंग इंडेंट पर, ना कि फर्स्ट लाइन पर। ये तो 0.5 इंच आपका डिफॉल्ट रहेगा, यहाँ एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, ये तो 0.6 इंच हो गया। अब आप यहाँ ओके पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपका हो गया। चूंकि यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, अब आपको टैब इंटर कर देना है। टैब प्रेस करेंगे तो ये आपका विषय बढ़िया सेटिंग में आ गया। अब आप कौन सा काम करेंगे, यही काम संदर्भ के लिए कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो इसको ऐसा सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करिए और ला करके संदर्भ में आप इसको पटक दीजिए। अथवा नहीं अगर करना तो इसको भी सेलेक्ट करिए, पैराग्राफ में जाइए
और फर्स्ट हैंगिंग इंडेंट चूज करिए, 0.6 इंच चूज करिए, ओके पर क्लिक करिए और यहाँ पर टैब क्लिक कर दीजिए। ये हो गया। अब इसके बाद आपको पहुंचना है विषयांकित, जो आपने बॉडी टेस्ट लिखा, इसमें आप कहीं भी किसी पैराग्राफ में कहीं भी आप क्लिक कर लीजिए अथवा सेलेक्ट कर लीजिए कुछ पार्ट को, और फिर से पैराग्राफ में पहुंचिए और स्पेशल में यहाँ पहुंचिए। फर्स्ट लाइन इंडेंट कितना, 0.5 डिफॉल्ट है, 0.6 कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका हो गया। अब आप ध्यान से आप देखिए, ये सारा एक ही लाइन पर बढ़िया आ रहा है। क्लियर? मैं समझता हूं यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब संदर्भ के, अब इसके बाद आप बिल्कुल घबराइए नहीं कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, गुरुजी जल्दी क्यों नहीं बता रहे। भाई कुछ सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको समय खोना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अब आप देख रहे होंगे प्रीव्यू में कि थोड़ा सा स्पेस कुछ कमजोर दिख रहा है, तो प्रति के बाद, विषय के बाद, संदर्भ के बाद और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद आपको कुछ न कुछ स्पेस चाहिए। तो बेस्ट आइडिया रहता है कि स्पेस दे दीजिए। तो मान लीजिए मुझे इसके बाद स्पेस देना, संचालनालय के बाद यहाँ कर्सर रखिए, पैराग्राफ पर फिर से जाइए और स्पेसिंग में आफ्टर में एक बार क्लिक करिए, 6 पॉइंट का स्पेस आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद में चाहे यही काम प्रत्येक बार करिए अथवा सबसे शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि आप F4 पर क्लिक करिए, F फंक्शन 4, ये क्लिक कर दिया। अथवा सबसे अच्छा तरीका है, फिर से वही काम करिए, आपने कर्सर रखा विषय में, फिर से आप पहुंचे पैराग्राफ में, आफ्टर में 6 पॉइंट दे दीजिए, ये हो गया। फिर से यही काम करिए, पैराग्राफ में जाइए और आफ्टर के बाद 6 पॉइंट दे दीजिए, ये आपका हो गया। फिर यहाँ कर्सर क्लिक करिए और पैराग्राफ में जाइए, 6 पॉइंट का आप स्पेस दे दीजिए, ये हो गया। आपका सारा काम कंप्लीट। अब मान लीजिए आपको कुछ भी टाइप करना है 2-3 पैराग्राफ में अगर आपका है, तो जैसे ही आप इंटर दबाएंगे फिर से आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आप टाइप करते रहिए जो भी है। सारे पैराग्राफ मेंटेन करने के बाद अब लास्ट में आपको क्लिक करना होगा बैक स्पेस, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। और इस पत्र के साथ कोई और पत्र या सूची संलग्न करना है तो उसको भी यहाँ पर संलग्न करके ऐसे ये कर देंगे, आपका पत्र कंप्लीट। अब आपको लास्ट में सील मोहर लगानी है और पृष्ठांकन करना है अपने कार्यालय का। उसके लिए इंटर दबाइए और इंटर दबाने के पश्चात आप अपने कार्यालय के अधिकारी को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। और अब इसके बाद कौन सा काम करना है ध्यान से आप समझिए। ये दोनों अधिकारी का जो एड्रेस है वो आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के पश्चात आपको फिर से पहुंचना है पैराग्राफ में और यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट लगभग 4 इंच आप ध्यान से समझिएगा। ये सेटिंग बहुत कम लोग करते हैं, इसको कंट्रोल M से भी कर सकते हैं, पर हम आपके लिए बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं। आप 4 इंच यहाँ पर मार्जिन सेट करके ओके पर क्लिक कर दीजिए, ये पहुँच गया यहाँ पर। अब इसके बाद इसको सेंटर अलाइन कर दीजिए ये, और इसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस चाहिए तो यहाँ कर्सर ला करके फिर से आप पैराग्राफ पर जाइए और यहाँ पर बिफोर में जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस आप सेट कर दीजिए। ये दीजिए, आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इंटर प्रेस करिए और कंट्रोल क्यू आप दबाएंगे तो आपकी सारी फॉर्मेटिंग समाप्त। इसके बाद अब आपको पृष्ठांकन करना है तो सीधा ऊपर पहुंचिए और इस लाइन को पूरा सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C से, और कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के पश्चात आपका ये पृष्ठांकन हो गया। क्रमांक के पहले आपको बड़े प्यार से टाइप कर देना है प्रा इतना और बिंदी लगा देना, ये पृष्ठांकन हो गया। अगर ये डेट वगैरह नीचे आ रही है तो थोड़ा सा इसको बैक स्पेस दबा करके इसको लाइन में कर लीजिए। अब इसके बाद फिर से यही सील आपको लगानी होगी। इस सील को लगाने के पहले आपको प्रतिलिपि भी भेजनी होगी, तो फिर इंटर दबाइए और प्रतिलिपि के लिए यहाँ पर किसको किसको भेजना है वो टाइप कर दीजिए। प्रतिलिपि में ये हमको जहां जहां भेजना है ये यहाँ पर टाइप कर दिया। अब इसके बाद फिर से आपको सील लगानी होगी, तो इसको फिर से आप कॉपी करिए। तो इस प्रकार से आपका सारा पत्र का जो मानक फॉर्मेट है वो आपका तैयार हो गया।
बस अब इसको कोई भी पत्र आपको तैयार करना है, बस इसको कॉपी और पेस्ट करके आप कोई भी नया विषय, संदर्भ और ये सब चेंज करके आप इसको कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हर कंप्यूटर ऑपरेटर और स्थापना सहित समस्त कक्ष प्रभारी जो विभिन्न कार्यालय के हैं उनके लिए ये जानकारी बेहद आवश्यक है, साथ में सभी जो कंप्यूटर में काम करते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं। हाँ, एक बात और मैं कहूँगा, इस चैनल में एक वीडियो अपलोड है जिसका शीर्षक है MS वर्ड में नोट शीट कैसे बनाएं। तो उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो कृपया उसको भी ध्यान से आप देखें कि नोट शीट किस प्रकार से बनाते हैं, और इस वीडियो में आपने सीखा कि पत्र किस प्रकार से बनाते हैं। मिलते हैं कुछ ऐसी ही सारगर्भित जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।